हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में, मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉड्यूलस दिस मच एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिस मच। देखिए, दो चैप्टर्स अलग अलग हैं। यंग्स मॉड्यूलस का चैप्टर है, मींस इलास्टिसिटी का चैप्टर है, एक थर्मल एक्सपेंशन का चैप्टर है। हम इन दोनों को कोरिलेट कैसे करेंगे और अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला आता है एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। यहाँ डेल्टा एल कितना आ गया, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। अब दूसरी साइड पर अल्फा का वैल्यू होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो इसका मतलब डेल्टा एल आ गया अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अब ये दोनों ही मेरे पास में डेल्टा एल हो गए। नाउ आई कैन इक्वेट देम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो क्या आएगा, एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है, एरिया कितना है 10⁻³ और उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस कितना है 0.5 या फिर 5 इंटू 10⁻10। दैट इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या बचता है, अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू ही हैज गिवन 10⁻⁻5 इंटू लेंथ इज 1 मीटर और इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज 100। सो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 इंटू 5। तो कितना आ गया, 500 इंटू 10⁻10⁻3 - 5 दैट इज 2। तो इसका मतलब ये आ गया 5 इंटू 10⁻4 या फिर 50 इंटू 10⁻3। एंड दिस इज द आंसर विच वी आर गेटिंग, दैट इज द कंप्रेसिव फोर्स इनसाइड द रॉड। Next question. A uniform magnetic field this much. Metallic needle performs 220 complete oscillations in 5 seconds as shown. Magnetic moment of inertia is this much and the moment of inertia is this much and the magnetic moment is this much. We have to calculate the value of x. How will we do this question? यहाँ क्वेश्चन समझने के लिए हमको करना क्या होगा, तो भाई हमारे पास में जो टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। ये हमारे पास होता है किस चैप्टर के अंदर, रोटेशनल मोशन है। लेकिन दूसरा मैग्नेटिक में रोटेट टॉर्क का फार्मूला होता है एम बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास में एम बी इंटू साइन थीटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हमने इसको परपेंडिकुलर फील्ड लिया है तो एम बी हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में एम बी इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। अब आई का वैल्यू मुझे गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, लेकिन मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता। हाउ विल आई फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा? तो ही इज सेइंग इट कंप्लीट्स 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकंड। इट इज नॉट डूइंग विद द कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, इट इज डूइंग अंडर द टॉर्क, अंडर द एक्सेलरेशन। सो formula will be theta is equal to half alpha t square. Why you are not taking omega not t? Because we are assuming that it starts from rest. तो थीटा का वैल्यू कितना आया, 20 complete oscillations, 20 complete oscillations, 20 into 2 pi is equal to half into what is alpha? We don't know. Time is t का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, हो गया 80 पाई अपॉन 25। दैट इज कमिंग अल्फा। तो मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा 16 पाई अपॉन 5 इज इक्वल टू अल्फा। ये मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ लगा सकता हूँ, आई की वैल्यू लगा सकता हूँ, मूवमेंट की वैल्यू लगा सकता हूँ एंड देन ओनली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस वाज द क्वेश्चन, क्योंकि दो टॉपिक्स मिला करके ये क्वेश्चन हमारे सामने आया। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है लॉजिक गेट का। देखो भाई, लॉजिक गेट के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक एंड गेट दिया हुआ है और एक हमारे को दिया है और गेट। अब और गेट और एंड गेट के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपने इन दोनों को क्लब भी कर दिया और यहाँ पर ये नॉट भी कर दिया। तो इसका मतलब ये नैंड और नॉर है, दे आर नॉट एंड और। तो मैं करूं क्या, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से इसको क्या बना रखा है, यहाँ पर इसको दोबारा से नॉर गेट बना रखा है। तो किया जाए, पहला पार्ट मेरे पास ए है, दूसरा पार्ट बी है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर नॉट ए हो जाएगा, फिर नॉट बी हो जाएगा। ये नॉट ए नॉट बी हो गए, क्योंकि दोनों के प्लग इकट्ठे जोड़ रखे हैं। अब इसके बाद जब आपने आगे कनेक्ट किया और ये और गेट था, तो और के अंदर नॉट ए प्लस नॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसका नॉट, तो क्या बनेगा, 0 0 दिया तो ये 1 1 बनेगा। 1 प्लस 1 कितना आएगा हमारे पास, 1। 1 प्लस 1 का 1 आएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये 0 बन गया। अगेन 0 1 पे क्या होगा, 0 1 पे ये आएगा 1 0। 1 0 पे फिर कितना आएगा, कहता है 1 प्लस 0 इज 1, पर उसका जो कॉम्प्लीमेंट लिया गया तो इसका मतलब उसका नॉट लिया गया। नॉट लेते ही जो वैल्यू बन गई ये बनी 0। अगेन 1 0 पर कितना आएगा, 0 1 आएगा, फिर वही वैल्यू आएगी 0। अब आपने 1 1 पे किया तो 1 1 पे ये 0 0 हो गया और 0 प्लस 0 इज 0 का नॉट कितना होगा, 1। तो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पर 0 0 पे 0 आ रहा, 0 1 पे 0 आ रहा, 1 0 पे 0 आ रहा, 1 1 पे 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, क्योंकि एंड गेट में ही ऐसा होता है कि अगर दोनों 1 है तब हमारे पास आउटपुट 1 आता है।